हेलो स्टूडेंट्स, आज हम SN2 मैकेनिज्म सीखेंगे जिसे हम बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड दिस इन्वॉल्व्स द अल्कलीन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, राइट। सो बेसिकली मैं रिएक्शन को यदि लूं बच्चे लोग, तो रिएक्शन कैसा आएगा। मान लो मैंने लिया CH3Br और उसमें मैंने डाला कोई बेस लाइक NaOH या KOH का एक्वियस सॉल्यूशन, है ना। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOH या KOH डालूंगी तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, अ मॉलिक्यूल ऑफ मिथेनॉल प्लस KBr, ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। सो मैंने रिएक्टेंट लिया अ मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमोमीथेन और मुझे प्रोडक्ट मिलेगा ब्रोमोमीथेन से KOH डालने पे मिथेनॉल। तो इस मैकेनिज्म में हम बेसिकली ये सीखेंगे कि इस कन्वर्शन होते समय एक्सपेरिमेंटली हर स्टेप में क्या चेंजेस होते हैं वो हम मैकेनिज्म में पढ़ रहे हैं, राइट। अब इसका आयनिक फॉर्म में लिखने जाऊं बच्चे लोग, तो आयनिक फॉर्म होगा यहां पे, मैंने पहले भी बताया था आप लोग को, सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल, इस तरह से हम ऑर्गेनिक रिएक्शन को लिखते हैं। सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल विल गिव अस प्रोडक्ट प्लस लिविंग ग्रुप, इस तरह से लिखते हैं हम, है ना। तो यहां पे बच्चे लोग मेरा सबस्ट्रेट है CH3Br और न्यूक्लियोफाइल आ गया यहां पे OH- और मुझे प्रोडक्ट मिला CH3OH और लिविंग ग्रुप है मेरा Br-। तो एक नेगेटिव ग्रुप निकला, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो एक न्यूक्लियोफाइल निकला और दूसरा उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट हो गया, इसलिए हम इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, राइट। अब ये होने के बाद में हम लिखेंगे काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। अब काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन क्या बोलता है, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड दैट, हमने एक्सपेरिमेंटली ये डिटर्मिन किया है कि रेट इज प्रोपोर्शनल, मतलब रेट डिपेंड करता है नॉट ओनली ऑन द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करता है बच्चे लोग। तो यहां पे हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे बाय यूजिंग अ कांस्टेंट K, और यहां मेरा सबस्ट्रेट है CH3Br और न्यूक्लियोफाइल हो गया OH-, राइट। तो दो स्पीशीज जो है वो रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं, इसलिए यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 2, 1 + 1 2। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी 2 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 है, राइट। और यहां जो K है इसे आप बोलते हो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चे लोग इसको, हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो अब आइए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। इनिशियली व्हाट इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, a graph obtained by plotting reaction progress on x-axis। यहां पे हम x-axis पे क्या लेंगे बच्चे लोग, reaction progress on x-axis with potential energy in kilojoule per mole on y-axis। ठीक है, y-axis पे आ गया मेरा potential energy in kilojoule per mole। तो ये ग्राफ जो मिलेगा इसे हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो यहां पे आ जाएगा आपका इस तरह से मेरा रिएक्टेंट है CH3Br, राइट, और ग्राफ ऐसे ऊपर गया और फिर आ गया यहां पे नीचे, ठीक। ये हो गया आपका SN2 का ग्राफ। यहां पे आपका फर्स्ट है रिएक्टेंट। अब हम यहाँ ABC नहीं लिखेंगे, वहां पे हमने SN1 में हमने क्या किया था बच्चे लोग, यहाँ पे ABCD पॉइंट लिखा था और नीचे उसका मीनिंग लिखा था। यहाँ पे हमें वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत क्राउडेड नहीं है, बहुत सिंपल है जहां पे हम सब कुछ अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा CH3Br जहां पे OH अटैक करने के लिए आया, राइट।
और ये हो गया मेरा ट्रांजिशन स्टेट, है ना। इसको हम डिटेल में अभी अंडरस्टैंड करेंगे, जहां पे आगे से O और H के बीच का बॉन्ड O और Br के बीच का बॉन्ड टूटेगा और पीछे से बनाएगा बॉन्ड OH के साथ, राइट। तो मेरा ट्रांजिशन स्टेट जो है वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड है, जहां इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और यहां भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये हो गया बच्चे लोग मेरा TS। और सबसे नीचे आ गया मेरा प्रोडक्ट, जो कि है मेरा मिथेनॉल, और साथ में आ गया मेरा लिविंग ग्रुप Br-। और यहां पे बच्चे लोग ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है, राइट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच का जो डिफरेंस है, इसे आप बोलते हो डेल्टा H, हीट ऑफ रिएक्शन। और रिएक्टेंट से लेके ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस पर्टिकुलर केस में होता क्या है बच्चे लोग, जब हम लेते हैं CH3Br और उसमें अटैक करवाते हैं OH को, तो वापस से आगे से तो अटैक करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उतना ही तगड़ा न्यूक्लियोफाइल बैठा है। तो अब ये क्या करेगा, ये पीछे से जाके इस पे अटैक करने की कोशिश करेगा। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है बच्चे लोग, यदि आप देखने जाओगे तो यहां पे मेरा कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। अब sp3 कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, मतलब आपके पास एक ऐसा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ऑर्बिटल डायग्राम बता रही हूं मैं आपको रफली। ये मेरा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है बच्चे लोग, जिसपे इस कार्बन के इस sp3 ऑर्बिट पे ब्रोमीन अटैच्ड है, और ये मेरे sp3 कार्बन के जो बचे हुए ऑर्बिटल है उस पे हाइड्रोजन है। तो यहां पे क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं है ना। इधर आपका एक और Br का ऑर्बिटल आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस या क्राउडिंग वाला चक्कर नहीं है जैसा SN1 में था, बिल्कुल नहीं है। एकदम बेचारे दुबले पतले ग्रुप बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो OH जो कि भारी भरकम अपना 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ लोन पेयर वाला ऑर्बिटल लेते हुए वहां पे पहुंचेगा, और ये क्या करेगा, जैसे ही ये भारी भरकम ऑर्बिटल आया, सब बेचारे चुपचाप हट जाएंगे यहां से। और यहां पे क्या होगा, आपका जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री में अलाइन हो जाएगा इस तरह से, है ना। हाइड्रोजन और कार्बन क्या करेंगे, ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री में अलाइन होंगे। आगे से B और Cr के बीच का बॉन्ड आपको टूटता हुआ दिखेगा, और पीछे से OH जो है वो यहां पे बॉन्ड बनाने चला जाएगा, राइट। तो इस पे आ गया आपके पास यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इन पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज बच्चे लोग, ठीक। तो अब क्या होगा, यहां पे ये आपका पेंटा कोऑर्डिनेटेड कार्बन एटम है, जिसमें से 2 बॉन्ड पार्शियल है, याद रखना। सो इसको डिफाइन कैसे करते हो, वी गेट अ पेंटा कोऑर्डिनेटेड कार्बन वेयर द कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर इन अ ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री एंड द OH-CBr बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो पूरी तरह से पीछे से अटैक करता है बच्चे लोग, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 100% बैकसाइड अटैक। क्या बोलेंगे, 100% बैकसाइड अटैक। और ये अटैक करने के बाद मुझे मिल गया मेरा फाइनल प्रोडक्ट, व्हाट इज दैट, CH3OH, और आगे से ये मेरा Br ग्रुप लिविंग ग्रुप बन के निकल गया, राइट। सो वहां पे हमें 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्शन मिलता है, जबकि यहां पे हमें 100% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलता है। क्या मिलता है बच्चे लोग, देयर इज 100% इन्वर्शन इन द कॉन्फिगरेशन। ये SN2 का फेट है, ठीक। तो अब पहला क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम में, SN1 क्या, दूसरा है SN2 क्या, एक्सप्लेन। या फिर पूछता है गिव द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो आप SN1 लिखोगे, मिथाइल ब्रोमाइड तो आप SN2 लिखोगे। अब तीसरा पॉसिबिलिटी, इन दोनों के बीच का फर्क पूछेगा आपको, डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2, है ना। ये जब सबसे जबरदस्त क्वेश्चन। तो
बहुत इजी है। यदि आप सीक्वेंशियली फॉलो करोगे, मतलब जिस सीक्वेंस में मैंने आंसर पढ़ाया है ना बच्चे लोग, उसी सीक्वेंस में यदि पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप बहुत आसानी से इसका डिफरेंस लिख सकते हो, राइट। तो हेडिंग से चलते चले जाते हैं। देखो SN2 बाइमोलिक्यूलर है, तो अंडरस्टूड है पॉइंट नंबर 1। SN1 यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। क्या बच्चे लोग? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है ना, मैं शॉर्ट में लिखती हूं SN रिएक्शन है। और ये जो है ये बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। अब दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो यहां पे होगा, है ना, वो क्या होगा? इन्वॉल्व्स द, आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो लिखो, इन्वॉल्व्स द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ, जो हेडिंग लिखा है ना बच्चे लोग, बस वही लिखना है, इन्वॉल्व्स द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और यहां पे आ जाएगा इन्वॉल्व्स द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक, फिर तीसरा, अब हम आ जाते हैं यहां पे, देखो रेट पे। वहां पे जो रेट है, रेट वॉज डिपेंडेंट ओनली ऑन द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहां पे रेट इज प्रोपोर्शनल टू द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आप वर्ड्स में लिख सकते हो या फिर जो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल है वो मेंशन कर सकते हो, वॉट एवर यू फील इजी यू कैन गो फॉर दैट चिल्ड्रन, है ना। तो रेट इज प्रोपोर्शनल बोथ टू द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, वहां पे SN1 में 1 था, यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया आपका 2। ठीक है, तो यहां तक मेरा शुरू से लेके बच्चे लोग यहां तक में मेरे पास 4 डिफरेंस आ जाता है, राइट। अब उसके बाद वहां पे रिएक्शन में 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, और वो फास्ट होता है। ठीक है, और जो सेकेंड स्टेप होता है, सॉरी RDS, जो कि स्लो होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी हियर। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जो स्लो स्टेप होता है, और जो सेकेंड स्टेप होता है वो फास्ट स्टेप होता है। जबकि यहां पे आपके पास सिर्फ ओनली 1 स्टेप है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वहां न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक करता है, आगे से भी और पीछे से भी। तो लिखोगे न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम आइदर साइड्स। फ्रॉम आइदर साइड्स, फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड। यहां पे 100% बैक साइड अटैक। ठीक, नेक्स्ट, वहां पे देर आर 2 ट्रांजिशन स्टेट्स। यहां पे मेरे पास सिर्फ 1 ट्रांजिशन स्टेट प्रेजेंट है। उधर देर इज बल्की मॉलिक्यूल, तो वहां पे देर इज स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब न्यूक्लियोफाइल इज स्टेरिकली हिंडर्ड। यहां पे देर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस। न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेचारा दुबला पतला है, बिल्कुल मोटा ताजा नहीं है, इसलिए यहां पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, बराबर। उसके बाद आप लिख सकते हो SN1 में जो है 50% इन्वर्शन और 50% रिटेंशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। सो यू विल से SN1 लीड्स टू रेसिमाइजेशन। रेसिमिक क्या होता है? 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्शन। जबकि यहां पे आप लिखोगे 100% इन्वर्शन। क्या होता है यहां पे? देयर इज 100% इन्वर्शन। और लास्ट एक और पॉइंट बच्चे लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यहां पे बल्कि चाहिए ना, तो आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज 3 greater than 2 greater than 1। यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज मिथाइल greater than 1 greater than 2 greater than 3। ठीक है, इस तरह से आपको इसको डिफरेंस पढ़ना है
यदि 2 मार्क्स में आया बच्चे लोग तो यहाँ पे 4 पॉइंट लिखना, 3 में आया तो 6 पॉइंट लिख देना और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक।